नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 12 में हम धरती का आंगन महके ये दूसरी इकाई की पहली कविता पढ़ने वाले हैं। आज के पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित घटक देखेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय और उसके बाद कविता का संपूर्ण भावार्थ देखेंगे। कविता के अंतर्गत जो कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। धरती का आंगन महके यह कविता डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी लिखित है। डॉक्टर प्रकाश जी दीक्षित जी का परिचय हम सबसे पहले लेंगे। इनका जन्म 1929 इटावा में हुआ। इटावा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। पद्य संबंधी थोड़ा सा प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान के महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। धरती का आंगन महके इस कविता का सबसे पहले हम वाचन करेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शिला मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इस प्रकार हमारी यह कविता है। अब हम हर एक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महका हुआ है, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिला है, पूरे जग को मिला है। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फूलों से हरी भरी और सज्ज रहे। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। अब देखिए, सर्व प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फूलों से हरी भरी और सुसज्जित रहनी चाहिए, तभी इस धरती की शोभा बनी रहेगी। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए नए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण में कभी न करे, है ना। विज्ञान का उपयोग हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि उनकी विध्वंसा के लिए होना चाहिए। विध्वंसक शस्त्रों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शिला मन सुंदरता आंकती। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से, जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो।
हम कितने भी अमीर हो, हम कितने भी विकसनशील हो, लेकिन हमारे अंदर के जो गुण हैं, सदाचार और पवित्रता, ये सबसे अनमोल है और ये हमें संभाल कर रखने हैं। हमारी सुंदरता इन्हीं गुणों से उभरती है और यही हमारी सुंदरता के परिचायक है। इसीलिए हमारे अंदर सदाचार और सद्गुण होने चाहिए, ऐसे लेखक कवि यहाँ पर कहते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। हम जो सोचते हैं वो अच्छा सोचे, जो देखते हैं अच्छा देखें और हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। इसी वजह से हमारा चरित्र हमारा परिचायक बन जाता है। हम जैसे लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके से हमारा बर्ताव होता है, वही हमारा परिचय होता है, वही हमारा चरित्र होता है, वही हमारी पहचान होती है। मनुष्य बुद्धिमान होता है, इसलिए उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। मानवीय व्यवहार हमारा सही होना चाहिए, तभी हमारा परिचय सही तरीके से दुनिया को मिल सकता है। इंसानियत हमें हमारे अंदर रखनी चाहिए। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी होनी चाहिए। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। ये जो वसुंधरा है, जहाँ हम बढ़ रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, इस वसुंधरा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वसुंधरा का जयगान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। इस कविता के अंतर्गत जो कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ इस प्रकार है। शलाका का मतलब है सिलाई, आंकना मतलब अंदाज़ा लगाना, मूल्य बताना, पैमाना मतलब नाप तौल मापदंड, मेधा का मतलब है बुद्धि, आवृत्त का मतलब है लौटाया हुआ और वसुधा मतलब धरती या फिर अवनी। इस प्रकार हमारी कविता यही समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 13 में हम 2 लघु कथाएं यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।